तो दोस्तों वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। सोचो एक ऐसा वक्त की बात हो रही है जिसमें देश की आजादी का मतलब को बदलने की कोशिश हो रही थी। मीडिया का गला घोटा जा रहा था और एक शख्स की मर्जी देश पर हावी थी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ 1975 के इमरजेंसी के वक्त की, जिसमें भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप एक बड़े रुख से गुजर रहा था। आज बात करेंगे कंगना रनावत के इमरजेंसी फिल्म के बारे में। ये मूवी सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं, एक इमोशनल सफर है जो तुम्हें उस वक्त के असली जज्बात और सच्चाई के पास लेकर जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म का प्लॉट रिवॉल्व करता है भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड्स में से एक, इमरजेंसी, यानी 1975 से लेकर 77। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तो उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल लैंडस्केप नहीं बल्कि आम इंसान की जिंदगी भी बदल दी थी। फिल्म इस वक्त के हर पहलू को एक्सप्लोर करती है, पावर स्ट्रगल, ऑपोजिशन लीडर का रिबेलियन और एक आम आदमी का घुटन। कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, जहां उनका लीडरशिप का प्रेशर्स और उनका पर्सनल डिलेमा साफ दिखाई देता है। एक तरफ उनका विजन है देश के लिए और दूसरी तरफ है उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो उनके डिसीजंस को डिक्टेटरशिप कहते हैं। फिल्म जेपी नारायण के डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई और इंदिरा गांधी के कड़क लीडरशिप के बीच की एक इंगेजिंग बैटल को दिखाती है। संजय गांधी का इम्प्रेसिव नेचर और उनका अपनी मां के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। पूरी कहानी पावर, पॉलिटिक्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स के इंट्रिगेट लेयर्ड को एक्सप्लोर करती है। अब अगर बात करें एक्टर्स की तो सबसे पहले बात होगी कंगना रनावत की। इंदिरा गांधी का रोल प्ले करना किसी भी एक्टर के लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन कंगना ने इस रोल को अपने एक्टिंग करियर का एक नया बेंचमार्क बना दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और वो स्टन एक्सप्रेशन सब कुछ उनके कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बनाता है। अनुपम खेर ने जीपी नारायण के रोल को एक अलग ही डिग्निटी दी है। उनका कार्म, डेमोनोर और फेरी स्पीचेस दोनों ही कैरेक्टर को रियल बनाते हैं। विशाख नेर एज संजय गांधी एक फ्रेश और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देते हैं। उनका एग्रेशन और इमोशनल आउटबर्स्ट कैरेक्टर्स की डेप्थ को समझाते हैं। मिलन सोमन एज सेम मेनेक्सवा और महिमा चौधरी एज पोपोल जयाकर ने अपने छोटे रोल्स को भी पावरफुल बनाया है। सपोर्टिंग कास्ट इंक्लूडिंग सतीश कौशिक एज जगजीवन राम परफेक्टली बैलेंस करता है पूरी कहानी को। कंगना रनावत ने सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन में भी अपनी वर्सिलिटी दिखाई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले टाइटली राइटन है जिसमें डायलॉग्स इम्पैक्टफुल और रियलिस्टिक है। जैसे एक सीन में इंदिरा गांधी का कहना, देश के पीएम होने का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पसंद करेंगे, इसका मतलब ये है कि मुझे डिसीजन लेने पड़ेंगे। फिल्म का पहला हाफ काफी इंगेजिंग है लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा स्ट्रेच लगता है, लेकिन कंगना का विजन और इंटेंशन टू डिटेल कहानी को कॉम्प्लीलिंग बनाता है। पॉलिटिकल ड्रामास जर्नीज ड्राई लगते हैं लेकिन इमरजेंसी इस स्टेरियोटाइप को तोड़ता है। सिनेमाटोग्राफी एकदम ऑथेंटिक लगती है, तुम्हें लगेगा तुम टाइम ट्रैवल करके 1970s के भारत में घुस गए हो। फिल्म के विजुअल, चाहे वो क्राउड स्ट्रीट हो, कैदी के कपड़े हो या पार्लियामेंट के इंटेंस सीन्स, एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन काफी डिटेल्ड है, हर एक चीज, पोस्टर, न्यूज़पेपर और इवन बैकग्राउंड्स, एक्टर का स्टाइल, सब कुछ इस एरा को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। इस इंटेंशन को डिटेल की वजह से ऑडियंस फिल्म की इमोशंस में खो जाती है। फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो तुम्हारे दिमाग में रह जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का इमरजेंसी डिक्लेयर करने का सीन, गूज़बम्प्स गारंटीड, जेपी नारायण की रैली और उनका स्पीच एक हिस्ट्रिकल मोमेंट्स का जिंदा एग्जांपल, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बीच का इमोशनल कन्फ्रंटेशन, एक इमोशनल रोलर कोस्टर। लेकिन कहानी का पेस सेकंड हाफ में थोड़ा स्लो हो जाता है। पॉलिटिकल ड्रामाज में हर सीन इम्पैक्टफुल होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ कुछ मोमेंट्स रिपीटेटिव लगते हैं। ए आर रहमान के बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इमोशंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। जब भी डायमेटिक्स या इंटेंस मोमेंट्स आते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें उस मोमेंट्स में खींच लेता है। म्यूजिक सिर्फ एक सपोर्टिंग एलिमेंट नहीं बल्कि कहानी का एक एक्टिव पार्ट लगता है। तो चलो दोस्तों, अब प्रोज और कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। कंगना रनावत का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और 1970s के भारत का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, तुम्हें लगेगा कि तुम एक हिस्ट्री बुक नहीं, हिस्ट्री के अंदर घुस गए हो। अब कॉन्स की बात करें तो सेकंड हाफ का पेसिंग इशू, अगर कहानी को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जाता तो ये फिल्म एक मास्टरपीस बन सकती थी। तो दोस्तों, अब कंक्लूजन की भी बात कर लेते हैं। ये थी मेरी रिव्यू कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म की। ये मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सफर है जो तुम्हें हिस्ट्री के एक डार्क चैप्टर के बीच ले जाता है। अगर तुम पॉलिटिक्स, ड्रामा और इमोशंस पसंद करते हो तो ये फिल्म एक मस्ट वॉच है। तो तुम्हारे थॉट्स क्या हैं? कमेंट्स में लिखो और मुझे बताओ कि तुम्हें ये रिव्यू कैसा लगा। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त समीर और मिलते हैं अगले रिव्यू में एक और धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।